दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट तकमील अहमद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और ये कह सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी एक बहुत ही बेसिक चीज़ लेकर आया हूँ, जो अक्सर छात्रों को स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूज़न बना रहता है। अगर आप इस वीडियो को जो 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आज से इसका आपका जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी आपकी समस्या है कि किस तरीके से हम कंपाउंड के नाम रखेंगे, उसके क्या नाम होने चाहिए, सभी आपको जानकारी मिल जाएगी। इसलिए अंत तक बने रहिए और मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें हम अब आप ये कह रहे हैं कि हम इंटर में पढ़ रहे हैं, आप हमको इतनी बेसिक चीज़ें क्यों पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। तो दोस्तों छात्रों, मेन रीज़न ये होता है कि एक टीचर का ये होता है कि आपको ऐसी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो क्यों ना छोटी ही हो क्यों ना हो, उनको वक्त वक्त पे क्या उसको रिवाइज़ होना चाहिए। इसी के सिलसिले हम क्या कर इसी के सिलसिले में आज हमने केमिकल फार्मूले को लेकर आए हैं। तो फिर मैं टॉपिक को शुरू करने से पहले ये हमारा की यूट्यूब चैनल है, तकमील अहमद यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और ये हमारा की व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर हमारे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये हमारी बात थी। तो अब इसको हम जब इसको हटाएंगे तब आप देखेंगे कि आपको क्या मिलेगा। आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ें मिलने वाली है कि जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो देखिए आप क्या मिला, आपको जो दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ आपने क्या देखा कि केमिकल फार्मूला मिला। इसी के बारे में हम बात कर रहे थे कि केमिकल फार्मूला आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। अब केमिकल फार्मूला क्यों इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर हम आपसे कह दें कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखिए, पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र लिखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र लिखिए, तो कहीं ना कहीं आपको आता है, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेंगे तो बेहतर होगा। तो ठीक है, चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, जैसे क्या होता है कि जो हम लोग ऑक्सीडेशन के हम लोग वैलेंसी के बेस से कम बात करेंगे, हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर से बात करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है। लेकिन जब कभी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके साइन उसके चिन्ह के साथ जाते हैं कि उस पर धन चिन्ह होगा कि ऋण चिन्ह होगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, जो हमारे चीज़ें यहाँ पे आएंगी कि इसमें आएगा कि धनात्मक 1 वाले एक ऐसा कौन कौन से हैं आयन है जिस पे धनात्मक 1 मिलता है, ये ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है। जैसे अब हम बात करेंगे, जैसे इसमें कौन होता है, हम लोग बात करेंगे कि हाइड्रोजन ये होता है। फिर क्या होता है, लिथियम पे +1 होता है। फिर आपका लिथियम के बाद सोडियम पे +1 होता है, पोटेशियम पर +1 होता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम Rb पर पे +1 होता है, सीजियम पे +1 होता है, Fr पर भी क्या होता है, फ्रांसियम पर भी +1 होता है। और आपका सबसे मेन एक होता है कि यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अमोनियम आयन NH4 क्या होता है, ये इस पर भी क्या होते हैं, प्लस होते हैं। अब हम लास्ट में बात करेंगे वेरिएबल वैलेंसी के, जो परिस्थिति के अनुसार वो अपने आप की ऑक्सीडेशन नंबर कभी 1 से 2 करेगी, कभी कोई 2 से 3 करेगा, उसके बारे में बात करेंगे। अब बात करना है कि कौन कौन से तत्व पे धनात्मक 2 होता है। अब बात करेंगे 2 वाले को, हम यहाँ पे देख लीजिए। तो इसमें आपका जो आपका सेकंड वर्ग के हैं जहाँ है उसको हम लोग बात करने चल रहे हैं, बेरिलियम। इसका क्या नाम है, बेरिलियम है। फिर आपका क्या है, मैग्नीशियम है, इस पे 2 होते हैं। कैल्शियम पे +2 होते हैं। स्ट्रांसियम पर क्या होते हैं, +2 होते हैं। फिर ये बेरिलियम है, फिर आपका क्या है, बेरियम है, ये +2 होते हैं। फिर आपका क्या होता है, Ra, जिसको हम लोग रेडियम होते हैं, इस पर भी क्या होते हैं, +2 होते हैं। ये क्या हुआ कि वेरी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ कि ऑक्सीजन पर भी क्या होता है, +2 होता है। वो कौन सा कंपाउंड, OF2 में क्या होता है, OF2 में आपका कि ऑक्सीजन पे +2 होते हैं। इसलिए आप इसको बात करेंगे
OF2 में ये आपके इसमें 2 होते हैं। तो यहाँ पे आप इसको ये अलग से बात किया। अब आगे चल रहे हैं कि और किस पे 2 होते हैं। अब बात करेंगे 3 किस पे होते हैं धनात्मक। तो 3 वाले आपके जैसे आपका क्या होता है, क्रोमियम पे क्या होता है, +3 होता है। एल्युमिनियम पे क्या होते हैं, +3 होते हैं। ये आपको इतना बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। अब बात करना है कि किस पे +4 होते हैं। तो +4 किस में होता है कि कार्बन पर +4 भी होंगे। अब कहोगे सर कि कार्बन पर +4 कहाँ होंगे, होते हैं जब आपके टेट्राक्लोरोमेथेन लेंगे, CCl4 लेंगे और तब वहाँ पे कार्बन की वैलेंसी निकालेंगे, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तब वहाँ पे +4 आएगा। और जब मेथेन की लेंगे तब वहाँ पे क्या आएगा, कार्बन पर -4 आएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि +4 लिखा है। तो इतनी चीज़ें ये हो गई। अब एक चीज़ और होता है, अब हम एक हेडिंग बना रहे हैं। वो हेडिंग क्या है, इसको हम लोग लिखेंगे कि परिवर्तित वैलेंसी वाले संयोजकता। अब कुछ क्या होता है, तत्व ऐसे होते हैं जो अपनी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर को बदलते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अस। अस की इंग्लिश क्या होती है, OU, अस होती है। एक होती है छोटी ई और का, इसको हम लोग बोलते हैं इक बोलते हैं। ये क्या है, इक है। अब हमारे पास देखिए इक है, तो हम कब अस का इस्तेमाल करोगे, कब इक का इस्तेमाल करोगे, आपका जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है यहीं पर है। तो बहुत ही आराम से देखेंगे। इसलिए यहाँ पर तो हम लोग सबसे पहले बात करने चल रहे हैं Cu+। Cu हमने यहाँ पे लगा दिया, Cu यहाँ पे लगा दिया। दोनों अभी समान हैं, कॉपर है। हमने +1 यहाँ पे लगा दिया, +1 यहाँ पे लगा दिया, कोई अंतर नहीं है। अब प्लस यहाँ पे लगा दिया। जब क्या होगा कि कॉपर पर 1 प्लस होगा तब इसको हम लोग कहेंगे क्यूप्रस कहेंगे। क्या कहेंगे, तब हम लोग क्या इसका नाम देते हैं, क्यूप्रस नाम देंगे। जब इस पे क्या होगा, +2 होगा तो एक देखो यहाँ अस था ना, यहाँ पे एक, इस पे क्या लगाओगे, क्यूप्रिक लगाओगे। ये आपका क्यूप्रस है, ये क्या है, क्यूप्रिक है। इसमें आपको अच्छे से समझना है। तो ये आपका बहुत अच्छे तरीके से अभी इस पर हम बात करेंगे। इसी तरीके से आपका क्या होता है, फेरस होता है बाबू। फेरस होता है Fe+2। यहाँ पे क्या है, Fe+2, लेकिन दोनों समान है। यहाँ पे क्या हुआ, 3 हुआ। जब 2 है Fe+2 तो इसको कहेंगे फेरस कहेंगे। क्या कहेंगे, फेरस नाम देंगे। और ये क्या 3 है, इसको कहेंगे फेरिक कहेंगे। क्या हो गया, ये आपका फेरिक हो गया। ये देख रहे हैं। अब बात करने चल रहे हैं कि हम कि स्टाइनस स्टाइनिक के बारे में। अगर Sn+2 है और यहाँ पर भी प्लस कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 रहेगा, ठीक। तो 4 है, तो ये कम वाले क्या कहेंगे, स्टाइनस कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टाइनस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, स्टाइनिक। इक लगा है तो स्टाइनिक हो गया। ये आपका लास्ट देखिए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपको कंफ्यूज भी करता है। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ जिससे देखिए, अगर आपका Hg है, ठीक, ये भी Hg है, दोनों बराबर है ना। हमने क्या किया, यहाँ पे +2 कर दिया, यहाँ पे +2 की कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब Hg यहाँ पे 2 लग गया तो ये बन जाएगा मर्क्यूरस। यहाँ पे 2 वाले क्या है, इसको बोलते हैं मर्क्यूरस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इक लगाओगे क्योंकि अधिक है। ये क्या है आपका मर्क्यूरिक। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब जल्दी से बता रहा हूँ, फिर मैं नेगेटिव पे आ रहा हूँ। अब बाद में इसमें जैसे आपको ये पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात कर रहा हूँ मैं।
तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। देखिए अब हम बात करने चल रहे हैं कि किस पे -1 होता है, किस में -2 होते हैं। मैं इसी में लिख दे रहा हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ पे देखिए मैं ये आपको यहाँ पे लाइन कर दे रहा हूँ। देखिए -1 पे क्या होता है, जो H+ है तो H- भी होता है, इसको बोलते हैं हाइड्राइड। और F- है, इसको बोलेंगे फ्लोराइड। Cl-1 है, ये क्लोराइड। Br- है, ये क्या है, ब्रोमाइड। I- है, इसको क्या बोलेंगे, आयोडाइड। और किस में -1 होता है। अब इस तरीके से ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आगे आपको देखना है। अब बात करेंगे इसमें, अब आपका हुआ, अब देखो कि -2 किस में होता है उसको देख लो। अब -2 वाले में जैसे क्या होता है कि ऑक्सीजन पर -2 होता है जो कॉमन ऑक्सीजन है। फिर बात की जाती है कि जब SO4 सल्फेट में क्या होता है, SO4 में -2 होता है, इसको सल्फेट पढ़ते हैं। ये क्या है, SO3 इसको सल्फाइड पढ़ेंगे। इसी तरीके से PO4 इसको फास्फेट पढ़ेंगे। PO3 इसको फास्फाइड पढ़ेंगे। ठीक, ये आपके माइनस वाले हो गए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या होता है, कार्बोनेट। CO3 इस पर भी 2 माइनस है। ये क्या है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब बात आती है जैसे यहाँ पे +3 थे, अब हम कहाँ पे की एक होता है कि इसको थोड़ा मैं और 60 में लिखूँ जिससे आपको समझने में, जैसे Cr++ आपने किया और यहाँ पे क्या था कि एल्युमिनियम भी ++ था, इसी में हम माइनस कर दे रहे हैं। जैसे N क्या होता है, नाइट्राइड, ये क्या होता है, 3 माइनस होते हैं। अब बात आती है कि 4 कौन होता है, 4 में भी क्या मिलेगा आपको, कार्बन ही मिलेगा। ठीक, इसका संकेत क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा Cl4 होगा। इसमें आपका क्या होगा कि मेथेन होगा। ठीक, ये आपका अगर कोई पूछता एग्जाम्पल क्या है तो, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस से हम इसको बात करेंगे। तो ये आपकी बेसिक चीज़ें थी। अब मैं आपसे जल्दी से क्वेश्चन कर रहा हूँ जिससे आपको मैं लेक्चर को ख़त्म करूँ। यही आपका बेसिक है। अगर अब हम आपसे कह दें कि सोडियम सल्फेट लिख लो, तो सोडियम क्या यहाँ पे ढूंढिए, तो सोडियम पे कितना है, +1 है, तो इस आपने इसको यहाँ पे +1 कर दिया। अब बताओ सल्फेट का फार्मूला क्या है, SO4 आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे लिख दिए दूरी थोड़ी पे, SO4 अब यहीं पे रुकिए। अब क्या करना है, इस वाली संख्या को, जो 2 संख्या है और जो 1 संख्या है, इस वाली को इसके साथ लिख देना है तो हो जाएगा Na2 होगा। और एक सल्फेट के साथ लिख दो SO4। अब एक लिखने पे कोई, अगर हम ब्रैकेट लगा के लिखते हैं तो एक से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, Na2SO4। ये क्या बन गया, सोडियम सल्फेट बना। इसी तरीके से अक्सर आपको देखते हैं जैसे लिखा रहता है कि आपका कि सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम पे कितना है, Na+ है, आपने इसको ले लिया। अब कार्बोनेट पे देखो CO3-2 है, CO3-2। अब 2 वाले को यहाँ, 1 वाले को यहाँ, 1 को लिखते नहीं है, इसलिए क्या बन जाएगा आपका Na2CO3। इस तरीके से जो भी आपको, अब मैं कह दूँ स्टाइनस क्लोराइड क्या है, अगर हम कह दें कि स्टाइनस क्लोराइड का सूत्र लिखो, क्लोराइड का सूत्र, तब तो स्टाइनस में क्या आएगा आपका, SN आएगा। अगर स्टाइनिक कहेगा तो SN 4 आएगा प्लस, लेकिन इन्होंने कहा स्टाइनस कहा है तब क्या हो जाएगा, SN++। Cl क्या होता है, देख लो यहाँ पे क्या है आपका -1 है, तो हो जाएगा आपका क्या बनेगा, नीचे लिख दे रहा हूँ, 1 हो जाएगा, तो 1 तो हम लिखते नहीं हैं, और SnCl2। इसका नाम क्या है, स्टाइनस क्लोराइड। स्टाइनस, अगर कह दे स्टाइनिक इक कह रहा है तब क्या फार्मूला बनेगा, इसको मैं कहाँ पे लिख दूँ, इसको चलो यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं,
स्टाइनिक में, तो स्टाइनिक में क्या होगा देख लीजिए, Sn प्लस 4 और क्लोराइड क्या होगा माइनस, तो S1 में 1 कर दिया, Cl इसको 4 यहाँ के, अब एक को लिखते नहीं है तो SnCl4 हो गया। इस तरीके से कोई भी कंपाउंड है इसको पहले आप याद कर लीजिए, एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, कोई इसमें कबाहत नहीं है, किसी प्रकार का टेंशन नहीं है। आप इसको पढ़िए बहुत आसानी से। अगर आप फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कॉल कर, मतलब कि मैसेज करना, सर यहाँ पे ये जैसे आपने कोई कंपाउंड है कि सर कैसे लिखा जाएगा, तो आप वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई इसमें कि टेंशन की बात नहीं कि कैसे पूछेंगे, आप मुझसे ही बात, और किसी से बात नहीं होगी। आराम से आप की नंबर है मेरा, मैंने आपका शुरू में नंबर बता दिया है, आप वहाँ पे व्हाट्सअप करिए, सर ये इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, उसको आपको 1 घंटे अगर मैं देखता हूँ जस्ट दूंगा, नहीं तो फिर आपका 1 घंटे 2 घंटे में आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको आप लिख दीजिए और कुछ पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए कि आपका कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखेंगे। क्या लिखना, कैल्शियम, तो कैल्शियम क्या है Ca, इसको लिखोगे। हाइड्रोक्साइड में क्या होता है OH माइनस, इसमें एक चीज़ मैंने नहीं लिखा था, OH माइनस में क्या होता है, इस पे -1, तो इसको भी लिख लेना। Ca को एक बाईं तरफ और इसको दाएं तरफ, फिर क्या बन जाएगा, मैं फिर लिख दे रहा हूँ, इसका बन जाएगा आपका Ca प्लस OH माइनस बन जाएगा CaOH का ट्वाइस। ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक, तो ये आपके लिए बेहतर, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात कर रहा हूँ।